सब छोटी छोटी बिल्डिंग है। हमारा लाहौर जो है ना वो ऐसे फैला हुआ है, इस तरह नहीं है। ठीक है, पूरा पाकिस्तान ही ऐसे ऐसे फैला हुआ है तो पाकिस्तानी भी ऐसे फैले हुए हैं। हेलो, हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं किरण हूँ, ये नुमान है और हम लाहौर पाकिस्तान से हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के बटन के साथ। उससे क्या होगा, जितनी भी हमारी वीडियोस हैं आने वाली वो आपको सारी उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट करना है तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव होंगे। आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि लास्टली हमने जो भी वीडियोस पे रिएक्ट किया वो वीडियोस थी जो ऑलरेडी मतलब डेवलपमेंट हो चुकी हुई थी इंडिया में। आज की जो वीडियो है ये है कि आने वाली डेवलपमेंट कौन सी है। तो वीडियो का टाइटल है जी फ्यूचर ऑफ इंडियन स्काईलाइन, अपकमिंग स्काईस्क्रैपर इन इंडिया। सो हम ये वीडियो देखते हैं। हमारे पास एक्चुअली एक कमेंट आया था जिसके अंदर नाम है उनका जी इंडियन वाइब के नाम से। इन्होंने बोला है जी कि भाई एक बार इंडिया की डेवलपमेंट पे वीडियो बनाओ इंक्लूडिंग मुंबई। यार अब मुझे ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं है जिसके अंदर टोटली डेवलपमेंट के बारे में बताया हो और मुंबई भी उसके अंदर हो। मुंबई की अलग मिली है और बाकी अलग मिली है, पता नहीं इस वीडियो के अंदर है या नहीं है। खैर मुझे ये वीडियो मिली, मैं कर रहा हूँ। अगर आपकी सजेशन ये नहीं है, आप चाहते हैं किसी और वीडियो पे सजेशन हो, तो उसका नाम या उसका लिंक हमें भेजें, हम उसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेंगे। इससे ये होगा कि हमें भी जरा इजी हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि कुछ वीडियोस हैं जो नहीं मिलती हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगर आपके पास उसका लिंक हो तो ज़रूर भेजें, हमें इंस्टा पे भेज दें, यहाँ पे कमेंट कर दें। आप भी जो लोग देख रहे हैं अपनी अपनी सजेशन ज़रूर दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं स्पीड अप करने की, इस वजह से एक दिन के अंदर अब 2 वीडियोस आने शुरू हो रही हैं। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम वीडियो के बाद करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। स्काई स्क्रैपर्स जो आज के समय पर मॉडर्न डेवलपमेंट के लिए एक आइकॉन बन चुका है। फिर चाहे वो लंदन हो या पेरिस, जो यूरोप पहले स्काई स्क्रैपर से खुद को दूर रखता था, वहाँ भी आज स्काई स्क्रैपर्स के लिए हॉट मची हुई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स चीन के पास है, जो वहाँ की सिटीज़ में 4 चांद लगा देते हैं। वही 819 स्काई स्क्रैपर्स के साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दूसरे रैंक पर आता है और थर्ड रैंक पर दुबई जैसे टॉल सिटीज़ का मालिक यूनाइटेड अरब अमीरात आता है। और उसके बाद हमारा प्यारा भारत, जिसके पास करंटली टोटल 312 स्काई स्क्रैपर्स हैं। अगर आप विकिपीडिया देखोगे तो वहाँ भारत को 125 स्काई स्क्रैपर्स के साथ 12वें रैंक पर बताया गया है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि सिर्फ अकेले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में ही मोर देन 252 स्काई स्क्रैपर्स हैं। खैर, ये तो हो गई उन स्काई स्क्रैपर्स की बातें जो ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन इस वीडियो में हम उन स्काई स्क्रैपर्स की बात करेंगे जो आने वाले समय में भारत की शान बढ़ाएंगे। सबसे पहले यहाँ हम उन टावर्स की बात करेंगे जो प्रपोज्ड है या होल्ड है या फिर उसको कैंसिल कर दिया गया है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था कि हमारी महान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनवायरनमेंट अथॉरिटी को लगता है कि अगर भारत में ज़्यादा टॉल टावर्स बन गए तो शायद एयरप्लेन बिल्डिंग से टकरा जाएंगे और धरती खराब एनवायरनमेंट के चलते तबाह हो जाएगी। खैर, ये तो मजाक था, लेकिन पास्ट में भारत की कई सारी सिटीज़ में कई ऐसे टावर्स प्रपोज किए गए थे जो अगर बन जाते तो आज भारत की सिटीज़ का लेवल कुछ और ही होता। जैसे कि लेंचो हिल्स सिग्नेचर टावर, ये टावर हैदराबाद में प्रपोज किया था, जिसमें 604 मीटर्स की हाइट के साथ 112 फ्लोर्स होने वाले थे। 660 मीटर्स का ध्रुव टावर ये बेंगलोर में प्रपोज किया गया था, जिसमें 156 फ्लोर्स होने वाले थे। लोधा प्रोजेक्ट वडाला, ये आइकॉनिक एंड फ्यूचरिस्टिक टावर मुंबई में प्रपोज किया गया था, जिसमें 530 मीटर्स की हाइट के साथ 101 फ्लोर्स होने वाले थे। जोयूस हाउसिंग, ये टावर भी मुंबई में प्रपोज किया था, जिसमें 486 मीटर्स की हाइट के साथ 125 फ्लोर्स प्लान किए गए थे। खैर, ये तो सिर्फ 4-5 टावर्स की बात है। ऐसे तो भारत में कई सारे आइकॉनिक टावर्स को प्रपोज किया गया था जिसको कभी अप्रूवल मिला ही नहीं। यहाँ तक कि भारत में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग इंडिया टावर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो चुका था, जिसमें 707 मीटर की हाइट के साथ 126 फ्लोर्स होने वाले थे, लेकिन पॉलिटिकल एंड इंटरनल इश्यूज की वजह से यह टावर कभी बन ही नहीं पाया। खैर, अब उन टावर्स की बात करते हैं जिसको करंटली होल्ड पर रखा गया है। नमस्ते टावर, यह एक बहुत ही खूबसूरत एंड ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ मुंबई में बन रहा था, जिसमें 310 मीटर्स की हाइट के साथ 63 फ्लोर्स होने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी की हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से और फंडिंग की कमी की वजह से इस टावर को 2020 से ही होल्ड पर रखा हुआ है। दूसरे कुछ टावर्स की बात करें तो सुपरटेक सुपरनोवा, ये टावर नोएडा में बन रहा है, जिसमें 300 मीटर्स की हाइट के साथ 80 फ्लोर्स बन रहे थे।
अर्बना ट्विस्टेड टावर। ये इंडिया का टॉलेस्ट ट्विस्टेड टावर होने वाला था, जिसमें 300 मीटर्स की हाइट के साथ 75 फ्लोर्स बनने वाले थे और ये टावर कोलकाता में प्लान किया हुआ है। ब्राइस बुश, ये आइकॉनिक टावर नोएडा में बन रहा था, जिसमें 300 मीटर्स की हाइट के साथ 82 फ्लोर्स बनने वाले थे। डब्ल्यू होटल यमुनोत्री, इस प्रोजेक्ट में टोटल 2 टावर्स बनने वाले थे जो कि नोएडा में प्लान किए गए थे, जिसमें 286 मीटर की हाइट के साथ 63 फ्लोर्स बनने वाले थे। ओर्चिड हाइट टावर ए, यह टावर भी मुंबई में बन रहा था, जिसमें 274 मीटर्स की हाइट के साथ 63 फ्लोर्स प्लान किए गए थे। ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है। ये वो टावर है जिसको एनवायरनमेंट के चलते, इंटरनल इश्यूज के चलते और खास करके एयरपोर्ट अथॉरिटी की हाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से होल्ड पर रखा गया है। लेकिन यहाँ अब उन टावर्स की बात करते हैं जो करंटली प्रपोज्ड है, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन काफ़ी चांसेस है कि अप्रूवल मिल जाए। डायमंड टावर, यह आइकॉनिक टावर गिफ्ट सिटी में प्रपोज्ड है, जिसमें 410 मीटर्स की हाइट के साथ 86 फ्लोर प्लान किए गए हैं। अगर यह टावर बनता है तो यह टावर भारत का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टावर होगा। श्रीपति गार्डन टावर, ये कंबाइंड ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जो मुंबई में प्रपोज किया गया है, जिसमें 400 मीटर्स की हाइट के साथ 110 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। गेटवे टावर्स, ये टावर्स भी गिफ्ट सिटी में प्रपोज किए गए हैं। यह एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसमें 360 मीटर्स की हाइट के साथ 71 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। फोर सीजन होटल टावर 2, यह मुंबई के बोरली एरिया में प्रपोज्ड एक बहुत ही खूबसूरत टावर है, जिसमें 355 मीटर्स की हाइट के साथ 71 फ्लोर्स प्लान किए गए हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलकाता, यह टावर कोलकाता सिटी में प्रपोज्ड है, जिसमें 320 मीटर्स की हाइट के साथ 86 फ्लोर प्लान किए गए हैं। श्रीपति स्काइज, यह टावर भी मुंबई में प्रपोज्ड है, जिसमें 301 मीटर्स की हाइट के साथ 88 फ्लोर प्लान किए गए हैं। HBI स्काईलाइन, यह एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जो मुंबई में प्रपोज्ड है, जिसमें 301 मीटर्स की हाइट के साथ 76 फ्लोर प्लान किए गए हैं। देखो, ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि करंटली इंडिया में 80 से ज़्यादा स्काईस्केपर्स प्रपोज किए गए हैं। मैंने यहाँ सिर्फ उन्हीं स्काईस्केपर्स को मेंशन किया है जिसकी हाइट 300 मीटर से ज़्यादा है और आइकॉनिक है। अब बात करते हैं उन टावर्स की जो करंटली इंडिया में बन रहे हैं। देखो, इंडिया में करंटली 300 से भी ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स डिफरेंट सिटीज़ में बन रहे हैं, तो यहाँ मैं सिर्फ उन्हीं टावर्स की बात करूँगा जो आइकॉनिक है। ओशियन टावर, यह एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसमें 331 मीटर्स की हाइट के साथ 74 फ्लोर्स होने वाले हैं और यह एक लग्जरियस टावर होने वाला है जो मुंबई के मरीन ड्राइव एरिया में स्थित है। आराध्या इवान टावर 1 एंड 2, यह एक कंबाइंड ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जो मुंबई के तारदेव एरिया में बन रहा है, जिसमें टावर ए की हाइट 307 मीटर्स और 80 फ्लोर्स है, जबकि टावर बी की हाइट 295 मीटर्स और उसमें 77 फ्लोर्स बन रहे हैं। सुगी एम्पायर, यह टावर भी मुंबई के ग्रांट रोड एरिया में बन रहा है, जिसमें 307 मीटर की हाइट के साथ टोटल 77 फ्लोर्स बनने वाले हैं। दूसरी जो बिल्डिंग है वो है दोस्तों हार्बर हाइट, ये भी मुंबई के बाइकुला एरिया में बन रही है, जिसमें 304 मीटर्स की हाइट के साथ 74 फ्लोर्स बन रहे हैं। प्रेस्टीज लिबर्टी टावर, यह भी एक कंबाइंड ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसमें टावर ए की हाइट 300 मीटर्स और 74 फ्लोर्स है, जबकि टावर बी में 222 मीटर्स की हाइट के साथ 55 फ्लोर्स होने वाले हैं। श्रीपति ज्वेल, यह टावर मुंबई के गिरगांव एरिया में बन रहा है जिसमें 300 मीटर्स की हाइट के साथ 73 फ्लोर्स होने वाले हैं। L&T महालक्ष्मी, यह एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल टावर है जो मुंबई के महालक्ष्मी एरिया में बन रहा है। इस टावर की हाइट 300 मीटर और इसमें 19 फ्लोर्स होने वाले हैं। BDD सेल्स, यह एक मेगा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका मुंबई के बोरली एरिया में डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें टोटल 11 स्काईस्क्रेपर्स और कई सारी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। इस प्रोजेक्ट में BDD कॉमर्शियल टावर टॉलेस्ट टावर होने वाला है, जिसमें 295 मीटर्स की हाइट के साथ 74 फ्लोर्स बन रहे हैं और दूसरे सभी 10 टावर्स में 272 मीटर्स की हाइट के साथ 74 फ्लोर्स होने वाले हैं। सेट 1 मरीना, यह भी एक लग्जरियस रेसिडेंशियल टावर है जो मुंबई के मरीन ड्राइव एरिया में बन रहा है, जिसकी हाइट 290 मीटर्स और 70 फ्लोर्स होने वाला है। देखो, मुंबई में अभी 200 से भी ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स बन रहे हैं, तो उन सबको मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता। अब बात करते हैं उन मेजर स्काईस्क्रेपर्स की जो भारत की डिफरेंट सिटीज में बन रहे हैं। भारत में मुंबई के बाद अगर सबसे ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स किसी सिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद में अभी 70 से भी ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स बन रहे हैं। अगर उसमें से टॉलेस्ट टावर की बात करें तो सैंडवियर स्काईलाइन, इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 टावर बन रहे हैं और सभी की हाइट 244 मीटर्स और 59 फ्लोर्स होने वाली है। दूसरे कुछ टावर्स की बात करें तो SAS क्राउन, समृद्धा एवरेस्ट, माई होम 99, हुआमी इंफ्रा, पाओमी प्लाजा, लेंसियम एलेना,
स्वर्णदुर्गा ट्री लाइट, ये वो टावर है जिसकी हाइट 200 मीटर से ज़्यादा है और जिसमें 50 से ज़्यादा फ्लोर्स होने वाला है। दूसरे सिटीज़ की स्काईस्क्रेपर्स की बात करें तो अर्बना टावर फेज 2, ये करंटली कोलकाता में बन रहा टॉलेस्ट टावर है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 टावर्स बन रहे हैं जिसमें सभी की हाइट 225 मीटर्स और 61 फ्लोर्स होने वाली है। साइबर 2, ये अभी नोएडा में बन रहा टॉलेस्ट टावर है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 4 टावर्स होने वाले हैं जिसमें से 2 टॉल ट्विन टावर्स की हाइट 230 मीटर्स और 50 फ्लोर्स होने वाला है। ट्रम्प टावर्स, ये अभी गुरुग्राम में बन रहे टॉलेस्ट टावर्स है। यह ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसकी हाइट 200 मीटर्स और 50 फ्लोर्स होने वाला है। द एम्ब्राइलिस आइकॉनिक टावर्स, ये अभी दिल्ली में बन रहे टॉलेस्ट टावर है जिसमें दोनों टावर्स की हाइट 210 मीटर्स और 49 फ्लोर्स होने वाले हैं। कैस्कार्ड मर्क्यूरी, ये अभी चेन्नई में बन रहा टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट 162 मीटर और 43 फ्लोर्स होने वाले हैं। व्यंग द कैंप कैपिटल, ये अभी पुणे में बन रहा टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट 160 मीटर्स के साथ 37 फ्लोर्स है। रोएस 1, ये अभी अहमदाबाद में बन रहा टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट 160 मीटर्स के साथ 38 फ्लोर्स होने वाले हैं। एसेट गोल्डन सैंड्स, ये अभी कलिकट में बन रहा टॉलेस्ट टावर है जिसकी हाइट 240 मीटर्स की है और जिसमें 70 फ्लोर्स होने वाले हैं। सैंड इन्फिनिटी टावर्स, ये अभी कोची में बन रहे टॉलेस्ट टावर है और यह एक ट्विन टावर प्रोजेक्ट है जिसमें 252 मीटर्स की हाइट के साथ 32 फ्लोर्स होने वाले हैं। देखो, मैं सारे टावर्स को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि फिलहाल इंडिया में एक स्काईस्क्रेपर्स बूम दिख रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। क्या राय है जी आप? राय ये है कि ऑलरेडी जो इंडिया है वो काफ़ी डेवलप्ड एक कंट्री है, लेकिन उसमें डेवलपमेंट्स अभी तक चल रही हैं और जो मुझे लगता है कि आगे भी चलती रहेंगी और ज़रूरी है कि डेवलपमेंट साथ साथ होती रहे। और ऑब्वियसली ये जो स्काईस्क्रैपर जो बिल्डिंग्स हैं तो उनमें ऑफिसेज बनते हैं। एग्जैक्टली। और एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हो जाती है। ऑफिसेज बनते हैं, फिर वो बनती है। पता है क्या होता है हमारे यहाँ पे, मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या सीन है। हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई भी टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना तो उसके क्या नीचे वाले फ्लोर्स पे या तो मॉल्स वगैरह बना छोड़ते हैं और ऊपर वाले फ्लोर्स पे ऑफिस और उसके ऊपर होटल्स वगैरह कमर्शियल्स वगैरह बना छोड़ते हैं कि चलें वो यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसा होता है, लेकिन इतनी लंबी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर नहीं बनती, नहीं बन सकती, वो बन ही नहीं सकती। उसका रीज़न है कि क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपने कोई भी 10 या 15 बिल्डिंग मंजिल से ऊपर कोई बिल्डिंग बनाई है तो उसके लिए अंदर लिफ्ट तो लाजमी चाहिए। 3 फ्लोर से तो ऊपर के वैसी बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, नहीं वही चला जाता। और लिफ्ट चलाने के लिए बिजली लगती है और हमारे यहाँ पे बिजली है नहीं है। तो वैसे आगे मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर भी पाकिस्तान में इस तरह की बिल्डिंग्स बन सकेंगी। ना 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 ना, हम बहुत पीछे हैं। कराची में भी 60-70 फ्लोर से ऊपर की बिल्डिंग नहीं है। अच्छा, मैं हंस इस बात पे रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है ना, टॉलेस्ट मतलब पाकिस्तान की सबसे लंबी बिल्डिंग जो है वो है 62 फ्लोर की, और वो भी है कराची में, ठीक है। इससे ऊपर की बिल्डिंग ही नहीं है यहाँ पे जिसको हम कह सकें कि भाई बहुत ऊंची बिल्डिंग है। स्काईस्क्रैपर तो के नाम पे हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, और वो भी पता नहीं कैसे चला रहे हैं। कराची जैसे सिटी के अंदर जहाँ पर वैसे प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की तो पूरे पाकिस्तान में है ना, ठीक है, और उसके बावजूद कराची के अंदर अगर आपने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई हुई है, मुझे नहीं समझ आता वहाँ पर पानी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि कराची सिंध वाली साइड पे पड़ता है और वहाँ पर पानी बहुत कम है, ज़मीन में पानी की बहुत शॉर्टेज है। तो फिर भी वो पता नहीं रेजिडेंस, मुझे नहीं पता वो बैरिया ओपल टावर के नाम से है, पता नहीं रेजिडेंस टावर है, कमर्शियल टावर है, या जो भी है। देखो, रेजिडेंस हो कमर्शियल हो, पानी तो हर जगह लगता है ना, ठीक है, और वो कैसे चला रहे हैं मुझे नहीं पता। इसकी बैरिया ओपल की हाइट जो है वो 300 मीटर की है, और इससे नीचे कितनी बिल्डिंग्स हैं मुझे ये नहीं पता, ठीक है। मैं अपने लाहौर की बात करूं क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं, तो लाहौर के अंदर मेरे नहीं ख्याल से कोई 20-25 स्टोरी से ऊपर की कोई बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने बिल्डिंग्स फिरी हुई हैं यहाँ पर, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक बनाया था इन्होंने अरफा करीम टावर के नाम से, जो कि बना था फिरोजपुर रोड के ऊपर लाहौर में। उसके भी 17-18 फ्लोर्स हैं, उसके ऊपर का फ्लोर नहीं है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे लंबी बिल्डिंग है वो आई थिंक सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, जो कि आई थिंक सो 20-25 फ्लोर की है। उसके अलावा कोई बिल्डिंग नहीं है लंबी, सब छोटी छोटी बिल्डिंग है। हमारा लाहौर जो है ना वो ऐसे फैला हुआ है, इस तरह नहीं है, ठीक है। पूरा पाकिस्तान ही ऐसे फैला है, तो पाकिस्तानी भी ऐसे फैले हुए हैं। सो यार, थैंक यू सो मच गाइज, मुझे बड़ा मजा आया यार। देखो, इस तरह की देख के ना चीजें, जेलसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक पॉजिटिव जेलसी रखो, ठीक है। आप ये रखो कि भाई उसको बोलते हैं
हेल्दी कंपटीशन जो होता है ना, वो अगर हो तो फिर समझ आती है, लेकिन वो हो ही नहीं सकता। हम हेल्दी कंपटीशन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे इंटरनल मैटर्स नहीं रिजॉल्व हो रहे, हमारी इकॉनमी रिजॉल्व नहीं हो रही, तो हमने डेवलपमेंट की तरह कहाँ जाना है। और पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तान जैसे मुल्क को या और भी जो कंट्रीज हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज क्यों कहा जाता है, ये नहीं समझ आती। क्योंकि डेवलपिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलप हो रहा है, तो अब उसको डेवलपिंग कहा जाना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ डेवलप ही नहीं हो रहा, तो इसको डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं? डेवलप कह नहीं सकते, इसलिए डेवलपिंग में रखा हुआ है। और ये रहेगा। सो यार थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू सो मच भाई। कौन थे? इंडियन वाइब्स के नाम से आपने नाम नहीं बताया अपना भाई, थैंक यू सो मच। और आपकी बात ठीक थी यार, आपने बोला था मुंबई की वीडियो देखो, इसके अंदर मुंबई इंक्लूडेड है और बहुत से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स हैं वो मुंबई में ही बन रही हैं। और मुंबई में ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स है भाई, हमारे पूरे पाकिस्तान में इतनी बिल्डिंग्स नहीं है जितनी मुंबई में बनी हुई हैं। सो ये भी एक अच्छी चीज़ है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी इकॉनमी को बहुत बूस्ट करती है ये चीज़, टूरिज्म को बहुत बूस्ट करती है ये चीज़। सो यार थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिएक्शन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो बता दीजिएगा क्यों पसंद नहीं आया। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन खुश रहें, बी हैप्पी, टेक केयर, Bye-bye. बाय बाय।